अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान पोशीदा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ खालिद और आज मैं मौजूद हूं जलालपुर जट्टा के करीबी इलाका जियो वंजल में। आज हमारे साथ मौजूद है नकीब साहब, जिनका ताल्लुक जो है वो लाला मूसा से है। पेशे के अतबार से ये मवार है, लेकिन जब हफ्ते में इनको एक जुम्मा की छुट्टी मिलती है उस दौरान ये मुख्तलिफ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ गाँव में जाकर मुक़द्दस औराक को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये इनको कुरान महल और दीगर पॉइंट्स जहाँ पर बने वहाँ पर महफूज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवालात करते हैं और जानते हैं कि ये कागज़ महफूज करने के बाद कहाँ पर जाते हैं, इनका सफ़र का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये जो बाक्स उन्होंने नस्ब किए हुए हैं इसकी लागत कितनी है और इसके जो अखराजात हैं वो कौन अदा करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नकीब साहब, माशाल्लाह आपने एक बहुत ही नेक काम का आगाज़ किया है। तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो सफ़र का आगाज़ है, ये जो मुक़द्दस औराक आप इकट्ठा करते हैं फिर उनको महफूज करते हैं, इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से शुरू हुआ? जी मैं मिस्त्री का काम करता हूँ और ये मैं जब काम पे जाता था तो अल्लाह के नेक लोगों को देखता था कि अल्लाह के नेक लोग जो थे वो कचरे के ढेर से और इस तरह बॉक्स लगाए हुए थे, तो उधर से वो इकट्ठे करते थे। मैं लोगों से पूछता था, अपने मज़दूरों से पूछता था कि यार ये कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि ये अल्लाह के नेक लोग हैं, ये मुक़द्दस औराक जो कचरे के ढेर से हमारी गफलत की वजह से पड़े होते हैं ये इकट्ठे करते हैं। तो मुझे भी शौक़ आया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं भाई ये मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो आप मुक़द्दस औराक इकट्ठे करते हैं, इकट्ठा करने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं? हमारे नाज़रीन को बताएं कि बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि ये जो औराक आप इकट्ठे करते हैं, इकट्ठा करने के बाद ये कहाँ पे जाते हैं? ये भाईजान कुरान माल शरीफ जो मुख्तलिफ जगहों पे बनाए हुए हैं, तो इस तरह जिस तरह पुराने वक्त में कुएँ होते थे, ये कुएँ टाइप के होते हैं। कुरान माल शरीफ हम इन्हें कहते हैं। ये गुजरात शहर के अंदर भी हैं, जलालपुर जट्टा में भी हैं, खारियाँ शहर में भी हैं, लाला मूसा में भी हैं। ये हर शहर में होते हैं और कब्रिस्तान के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में भी ये कमरा एक जो बनाया होता है। तो इस तरह हम इन्हें महफूज करते हैं। तो कोई तो दोस्त जो होते हैं वो कब्र बनाकर उसमें भी कुरान पाक और सिपारे जो शहीद होते हैं, पाक नाम होते हैं, वो उधर महफूज कर देते हैं। अच्छा, ये जो आप मुक़द्दस औराक इकट्ठे करते हैं इनमें से कौन कौन से इनमें कागजात होते हैं? अखबारात होती हैं, सर्फ एक्सल हैं, लिप्टन चाय हैं, इनमें फातिमा जना रोल लिखा हुआ है। और अखबार में आप भाई आपको पता है कि हर एक नाम पाक हैं, तो ये हम जब पढ़ते हैं, ख़रीदते हैं, पढ़ने के बाद हम इनको ज़मीन पे फेंक देते हैं, वो कचरे के ढेर पे पड़े होते हैं। उधर से हम ये सारा फिर उनको इकट्ठा करते हैं और उन्हें कुरान माल शरीफ में महफूज करते हैं। जो बॉक्सेस है ये भी जो है ना, ये नकीब साहब की तरफ से लगाया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि ये बॉक्स का जो खर्चा है ये कौन अफोर्ड करता है और कितने बॉक्स जो हैं जो आपने अभी तक लगा दिए हैं? भाई ये जो बॉक्स हैं ये मैं टीन ख़रीदता हूँ कबाड़ खाने से, और इनका खर्चा सारा मेरे दोस्त करते हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और इधर भाई मैं आपको बात बताऊं कि ये इसके ऊपर फ्लैक्स लगा हुआ है, ये हज़ारों की तादाद में मैंने बॉक्स लगाए। और ये जो फ्लैक्स हैं, फ्लैक्स बनाने वाले क्लासिकल वाले मुदस्सर भाई और मुबशर भाई हैं, वो फ्री डोनेट करते हैं। तो कितने गाँव हैं यहाँ पे, कितने शहर में आप अभी तक लगा चुके हैं ये जो बॉक्सेस हैं? मैंने लाला मूसा, खारियाँ, गुलियाना और ये जियो वंजन जो गांव है जलालपुर जट्टा में, इधर भी लगाए हैं। काफ़ी जो है ना हज़ारों की तादाद में ये मुक़द्दस औराक के बॉक्स नस्ब कर चुका हूँ। ये मैं बताऊँ कि इतने गांव में ये बताना मुश्किल है, अभी तक ला तादाद जो है गाँव हैं उनमें मैं लगा चुका हूँ। जो आपके सफ़र पूरे में कोई ऐसा वाक़या जो अपने नाज़रीन को आप सुनाना चाहते हो? जब रावलपिंडी में मुझे पता चला कि उधर बिजली की शार्टिंग की वजह से 8 दुकानें कुरान पाक और मुक़द्दस किताबों की जल गई थी, तो उधर इन गुनाहगार हाथों से मैंने आग से कुरान पाक जो हैं वो निकाले हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना है, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस काम करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर चूँकि ये हमारी जो वीडियो है काफ़ी जो यूथ है वो देख रही है, हमारे बुजुर्ग हैं वो देख रहे हैं, हमारे नौजवान भाई हैं वो देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई अहम पैगाम जो आप इस वक्त जहान पोशीदा न्यूज़ के तवज्जुह से देना चाहते हो? जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो मुक़द्दस औराक की बेरुमती हो रही है, ये आप अपने अपने गाँव के अंदर कुरान माल शरीफ बनाएं, एक कमरा छोटा सा बनाएं कब्रिस्तान के अंदर, और वो उधर जाकर ये कुरान पाक मुक़द्दस औराक जो हैं वो महफूज किया जाए। और
जितनी भी वेलफेयर सोसाइटी है, नौजवान जो हैं वो वेलफेयर सोसाइटियाँ बनाते हैं, कमेटियाँ बनाते हैं। मेरा तमाम दोस्तों से एक ही दरख्वास्त है कि फलाही काम तो होते रहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अपने गांव के अंदर इस तरह के मुक़द्दस खुदा की हिफाजत के लिए बॉक्स नस्ब करें, और ये जो है ये एक आपके लिए भी और हमारे लिए भी नेकी का ज़रिया बनेगा, और इंशाअल्लाह आखिरत में आपको इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। अच्छा, इस सफ़र का आगाज़ आपने अकेले किया, लेकिन अभी आपकी टीम है या नहीं है, और मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं इसको? अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम अनाउंसमेंट हो चुकी है। हम तकरीबन 25 से 40 लोग जो हैं, ये अभी हमने अलबरदारी का एक प्रोग्राम किया था, और हमने ये बाकायदा इस बात का अज़म किया है कि हम अपने इलाके पूरे के अंदर ज़िला गुजरात के अंदर ये काम करेंगे, और मुक़द्दस खुदा की बेरहमती के लिए जिधर से भी हमें आवाज़ आएगी कि हमारे गांव के अंदर आकर मुक़द्दस खुदा के बॉक्स लगाएं, तो इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ उरा के मुक़द्दस लाला मूसा हर दम हाज़िर है। जिधर से भी आवाज़ आएगी तहफ़्फ़ुज़ उरा के मुक़द्दस लाला मूसा उस गांव उस शहर के अंदर हाज़िर हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे नकीब साहब, जो कि मुख्तलिफ गाँव से, मुख्तलिफ शहरों से, इवन के अगर मैं बात करूँ पूरे ज़िला गुजरात से ये मुक़द्दस औराक को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मुख्तलिफ जो कुरान महल हैं उनमें ये उनको महफूज करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान रऊफ़ खलद को दें इजाज़त। जहान पोशीदा न्यूज़, गुजरात।